हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार लाइब्रेरी एलिजिबल टेस्ट में आपका। जैसे कि आपको 10 तारीख तक 10 सितंबर तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल MCQ 50 क्वेश्चन आपके लिए पर डे क्लास रोज़ रात 8 बजे क्लास चलेगा। फिलहाल आज के लिए पहला क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। ये सारा का सारा आपका बिहार स्टेट में आने की संभावना है 100% मैं गारंटी देता हूँ। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आएगा ही आएगा। तो चलिए, पार्ट 1 वीडियो पोस्ट हो चुका है बिहार स्पेशल करके। ये पार्ट 2 वीडियो है, जो नहीं देखे जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए। पहला सवाल, क्लासिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्लासिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य आपका है ज्ञान को व्यवस्थित करना। ठीक है, ज्ञान को व्यवस्थित करना। तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, डीडीसी का पूरा नाम बताइएगा। डीडीसी का पूरा नाम। डीडीसी सबसे पहले बना कब है? तो 1876 ईस्वी में बना है। ठीक है, मेलविट डेवी के प्रयासों से बना है। और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। और ये ऐसा इसलिए क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ क्योंकि यही स्टेट में आएगा, 100% गारंटी है। क्योंकि बिहार साक्षरता में क्वेश्चन ज़्यादातर 90% क्वेश्चन आपका ऐसे ही है। बिहार साक्षरता क्वेश्चन को देखते हुए अकॉर्डिंग बिहार में जो एग्जाम हुआ है लाइब्रेरियन का, उसी के अकॉर्डिंग देखते हुए ये क्वेश्चन बनाया गया है ललिन एकेडमी के द्वारा स्पेशल। फिलहाल आगे बढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफिकेशन किसने विकसित किया है? कोलन क्लासिफिकेशन किसने विकसित किया है? तो आपका आंसर होगा आपका 1933 ईस्वी में हुआ विकसित। किसके द्वारा? तो डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिलहाल अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन आज का, फोर्थ क्वेश्चन, लाइब्रेरी कैटलॉग का उद्देश्य क्या है? लाइब्रेरी कैटलॉग का उद्देश्य क्या है? तो लाइब्रेरी कैटलॉग का उद्देश्य किताबों की पहचान कराना। कैटलॉग कार्ड आपको जानना अनिवार्य है। कई बार सवाल में पूछा जा चुका है कि कैटलॉग कार्ड का साइज कितना होता है। ठीक है, तो कैटलॉग कार्ड का साइज याद रखना अनिवार्य है। और सीसी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का पूछेगा कि मेन उसके अकॉर्डिंग कितने बनते हैं और ACR 2 के अकॉर्डिंग कितने मेन क्लास बनते हैं। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिलहाल इसका कार्ड का साइज है आपका 12.5 सेंटीमीटर से लेके 7.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन आज का। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है कि कॉल नंबर खास तौर पे पूछा जाएगा कि कॉल नंबर किसको बोलते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि क्लास नंबर और बुक नंबर को मिलने से कॉल नंबर बनता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास कैसा लग रहा है बताइएगा। छठा क्वेश्चन आज का कि डीडीसी में कुल कितनी मेन क्लासेस है? तो मेन क्लासेस है डीडीसी में आपका 10 मेन क्लास है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि 10 मेन क्लास कौन कौन से हैं। सबसे पहले 00 से लेकर 900 तक होता है। ठीक है, तो 00 में आपका खास तौर पे कंप्यूटर एंड जनरल नॉलेज आता है। ठीक है, जनरल। 100 में आपका खास तौर पे साइकोलॉजी। ठीक है, 100 में आपका साइकोलॉजी आता है, साइकोलॉजी और फिलॉसफी आता है। 200 में आपका रिलीजन आता है। 300 में आपका सोशल साइंस आता है। 400 में आपका लैंग्वेज आता है। और 500 में आपका प्योर साइंस, याद रखिएगा प्योर साइंस बोला जाता है। 600 में आपका आर्टिफिशियल खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक साइंस आता है। ठीक है, और 700 में आपका आर्ट्स आता है। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, ये कई बार सवाल में आ चुका है। 700 में हो गया। 800 में आपका लिटरेचर आता है। और 900 में आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी आता है। चलिए, एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, आपको हम बता देते हैं कि यूडीसी के अकॉर्डिंग 400 में जो अभी आप पढ़ें कि लैंग्वेज आता है और 800 में आपका लिटरेचर आता है, ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है यूडीसी में। और 400 में यूडीसी में कुछ नहीं है। ठीक है, सीधे 800 में आपका लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों मिलता है। ये आपसे इंपॉर्टेंट है, सवाल कई बार पूछा जा चुका है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये स्टेट का ही क्वेश्चन है, मैं गारंटी कर रहा हूँ कि ऐसा ही सवाल आपको स्टेट में पूछा जाएगा। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। हार्ड पढ़ के जाइएगा, पता चला नहीं आया तो अफसोस की रहेगा। इससे अच्छा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़िएगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे 7 क्वेश्चन। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किससे संबंधित है?
तो आपको पता होना चाहिए 5 लॉ सबसे पहले कब आया है, तो 1928 में तो बना है, परंतु प्रकाशित कब हुआ, तो 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, 1931 में प्रकाशित हुआ है। और फिर उसके बाद 1931 में प्रकाशित हुआ है, तो किसके द्वारा आपसे कई बार पूछा जाएगा, तो डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा बनाया गया है। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस सबसे पहला है। और सबसे पहले कि 5 लॉ आप याद रखना अनिवार्य है कि 5 लॉ में पहला लॉ क्या है, पुस्तकालय उपयोग के लिए है। प्रत्येक पाठक को, दूसरा लॉ क्या बोलता है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। तीसरा लॉ क्या बोलता है, तो प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिलनी चाहिए। ठीक है, चौथा लॉ क्या बोलता है, तो चौथा लॉ बोलता है कि पाठक का समय बचाएं। और पांचवा लॉ क्या बोलता है, पांचवा लॉ आपका रहेगा पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। ठीक है, आप ये सब इंपॉर्टेंट नोटिस आप लिखते चलिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है, सब्जेक्ट कैटलॉग में प्रविष्टियां किस आधार पर होती है। तो सब्जेक्ट कैटलॉग, सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, तो विषय के आधार पे किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सवाल में पूछा जा चुका है। राजस्थान अभी ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ था, उसमें ये सवाल आ चुका है। फिलहाल 9 क्वेश्चन आज का, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का अर्थ क्या है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का अर्थ क्या है, तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का अर्थ आपका है कि विषय अनुसार व्यवस्थित सूची किया जाता है। विषय अनुसार व्यवस्थित सूची किया जाता है। और एक बड़ा नोटिफिकेशन जब आपका 9 और 10 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होगा, तो उसमें से अफसोस की बात है बिहार वाले छात्र के लिए कि डोमिसाइल लागू है, परंतु 90% ही लागू है। 10% छात्र आपका बिहार से बाहर के लोग आएंगे ही, जनरल में फ़ाइट करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा जितने भी जनरल वाले लोग हैं उनको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए हार्ड हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान के लोग रहेंगे, यूपी के लोग रहेंगे, मतलब कई अलग स्टेट के रहेंगे ही। तो आपको कट ऑफ उस समय जनरल का हाई कट ऑफ जाने की संभावना रहेगा, तो आप लोग तैयारी थोड़ा ज़बरदस्त कीजिएगा। मैं जनरल वाले ख़ास तौर पे उन बच्चों को बोलूँगा कि तैयारी आप लोग बढ़िया से रखिएगा, लड़का हो या लड़की। चलिए फिलहाल 10वां क्वेश्चन, चेन प्रोसेस किससे संबंधित है। चेन प्रोसेस आपका क्लासिफिकेशन से संबंधित है। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। डीडीसी, जैसे कि हम आपको जस्ट बताएं डीडीसी पहली बार कब प्रकाशित हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि 1876 में प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा, तो मेलविन डेवी के द्वारा प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए 12 क्वेश्चन आज का कि कोलन क्लासिफिकेशन सैम्बॉल किस चिन्ह से है, तो आपका कोलन से है। ठीक है, बी होगा इसका आंसर। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन आज का कि लाइब्रेरी कैटलॉग का आकार क्या है। लाइब्रेरी कैटलॉग का कार्य क्या है, किताबों की पहचान कराना। किताबों की पहचान कराना आपका कैटलॉग। एक सवाल रहेगा कि लाइब्रेरी कैटलॉग और क्लासिफिकेशन किस लॉ के अंतर्गत आता है, 5 लॉ में से किस लॉ के अंतर्गत आता है, तो बताइएगा कमेंट में करके। फिलहाल 14 क्वेश्चन आज का, डीडीसी में 500, अभी जस्ट हम आपको 10 मेन क्लास बता चुके हैं, बताइएगा फटाफट कमेंट में कि किस विषय को प्रतिनिधित्व करता है। तो जैसे कि अभी हम आपको जस्ट बताएं कि आपका साइंस 500 में आता है, आर्ट्स किस में आता है, तो 700 में आता है। ठीक है, 700 में आर्ट्स आता है, और 900 में आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी आता है, और लिटरेचर जैसे कि हम आपको बताएं कि 800 में आता है। तीनों याद रखिएगा, जस्ट आपके तुरंत अभी हम आपको समझाएं इसको। ठीक है, 800, 700 और ये इधर 500। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑथर कैटलॉग में प्रविष्टियां किसके आधार पर होती है, तो ऑथर कैटलॉग में आपका प्रविष्टियां लेखक के आधार पर होती है। लेखक के आधार पर होती है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन है, कटर टैब का प्रयोग किस में होता है, तो इसका आंसर होगा कैटलॉगिंग में होता है। कैटलॉगिंग में होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आपके लिए नया मैं बुक लाने वाला हूँ खास तौर पे बिहार स्टेट के लिए, कि जितना भी क्वेश्चन आने की संभावना रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आएगा। बस आप ललिन एकेडमी के साथ जुड़े रहें, महामैराथन ज़बरदस्त आएगा आपके लिए। फिलहाल 17 क्वेश्चन आज का कि डीडीसी में 900 का अर्थ क्या है।
900 का अर्थ अभी जस्ट हम आपको बताएं कि 900 में आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी आता है। 900 में आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी आता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। 18 क्वेश्चन आज का। एक्सेस रजिस्टर, एक्सेस रजिस्टर का संबंध किससे है? तो इसमें आपका साइज भी पूछेगा, तो याद रखिएगा 16 गुने 13 बोला जाता है, साइज रहता है। और एक्सेस रजिस्टर में इसका आंसर आपका बुक। लेकिन इसका आंसर बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि एक्सेस रजिस्टर आपका ये सबसे बड़ा जो आप साइंस नेचर करते हैं वो कॉलम भी पूछेगा आपसे कि कितने कॉलम का होता है। तो अकॉर्डिंग बाई 11 से लेके 14 अकॉर्डिंग रहता है कि आपका इसमें कॉलम रहता है, उपयोग किया जाता है। तो इसके माध्यम से याद रखिएगा, कई बार ये सवाल में आ चुका है। चलिए फिलहाल 19 क्वेश्चन आज का। चैन इंडेक्स किसने विकसित किया है? तो चैन इंडेक्स आपका डॉक्टर रंगनाथन जी के ही द्वारा विकसित किया गया है। डॉक्टर रंगनाथन जी का याद रखिएगा कुछ परिचय। क्या याद करना है? तो सबसे पहले इनका 12 अगस्त जो लाइब्रेरियन डे के रूप में मनाया जाता है, डेट ऑफ बर्थ के रूप में, लेकिन रियल डेट ऑफ बर्थ इनका 9 अगस्त से। सवाल ज़्यादातर 12 अगस्त से ही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो इनका जन्म याद रखिएगा, कई बार सवाल में आ चुका है। फिलहाल अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 220 डीडीसी में किससे संबंधित है? 220, तो डीडीसी में इसका 220 का आंसर होगा आपका। याद रखिएगा 220, जैसे कि 200 में हम आपको बताए थे कि रिलीजन से संबंधित है। ठीक है, 200 में आपका रिलीजन से संबंधित है, तो उसी के अकॉर्डिंग 220 में बाइबल से संबंधित है, बाइबल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैसा लग रहा है क्लास बताते चलिएगा। 21 क्वेश्चन आज का। 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्लास नंबर किसका है? क्लास नंबर किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए, विषय से संबंधित है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुक नंबर किससे है? तो लेखक से है। ये वन लाइनर क्वेश्चन, खास तौर पे मैं आपको MCQ भी करवा रहा हूँ। चलिए, ये कई बार सवाल में आ चुका है। ऑपैक का पूरा नाम आपसे कई बार सवाल में पूछा जा चुका है। ऑपैक का पूरा नाम होगा ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग बोला जाता है। ये रट लीजिएगा, ये सारा का सारा आपका बिहार साक्षरता क्षमता में आया हुआ है। मैं ज़्यादातर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए मैं करवाता हूँ क्योंकि आने की संभावना 100% है, क्योंकि सरकार के पास अभी टाइम है नहीं, तो वो बिहार साक्षरता क्षमता में फ़िलहाल अभी एग्ज़ाम हुआ है जस्ट, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका फिर से क्वेश्चन बनाया जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और हाँ, फिर BPSC के लिए मैं आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन दिखा दूंगा, परंतु वो राजस्थान से क्वेश्चन ज़्यादातर लाया जाएगा। फिलहाल आप टेंशन मत लीजिए, अब मेरे साथ जुड़े रहिएगा। 24 क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट किसका उदाहरण है? मैं माफ़ी मांगूंगा, कुछ दिन आपका क्लास नहीं चला था। फिलहाल सब्जेक्ट हेडिंग आपका कैटलॉगिंग से संबंधित है, कैटलॉगिंग से संबंधित है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। 25 क्वेश्चन आज का। AACR का पूरा नाम क्या है? AACR का पूरा नाम क्या है? तो AACR का एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स से संबंधित है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 क्वेश्चन आज का कि DDC में 23वां एडिशन कब प्रकाशित हुआ है? सॉरी, इसमें थोड़ा गलत प्रिंट हो चुका है, 2000 यहाँ पे 12 कर देना चाहिए था। ठीक है, गलत दिया हुआ है, लास्ट प्रिंट आपका 2011 और 12 दिया जाता है। और इसमें ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक के रूप में जाना जाता है, BFDB के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 27 क्वेश्चन है, कोलन क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट क्या है? कोलन क्लासिफिकेशन में सबसे यूनिट क्या है? तो फैक्ट यूनिट है। कोलन क्लासिफिकेशन में सबसे छोटी यूनिट है फैक्ट। ठीक है, चलिए 27 कोलन क्लासिफिकेशन किससे है? तो फैक्ट से है। चलिए 28 क्वेश्चन आज का कि प्री कोऑर्डिनेशन इंडेक्सिंग क्या बोल रहा है? प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग टेक्निक का उदाहरण है, किससे है? तो चैन इंडेक्स से है, चैन इंडेक्स से है आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये कई बार सवाल आपसे पूछा जा चुका है। 29 क्वेश्चन है, देखिएगा। 900 क्लास में से 920 किसको दर्शाता है? 900 आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी।
को आता है। मेन क्लास याद रखना अनिवार्य रहेगा आपके लिए, और जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि रिलीजन आपका 200 में आता है, ठीक है। और लिटरेचर आपका पता होना चाहिए कि 800 में आता है लिटरेचर, और आपका फिलॉसफी आता है आपका 100 में आता है, ठीक है। तो फिर बचा कौन, तो आपका बायोग्राफी आता है आपका 920 में, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आज का। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। सेल्फ लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ लिस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो सेल्फ लिस्ट का प्रयोग कैटलॉगिंग के लिए किया जाता है, कैटलॉगिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 31 क्वेश्चन आज का। 31 क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी कैटलॉग का डिक्शनरी कैटलॉग किस प्रकार का है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लाइब्रेरी कैटलॉग डिक्शनरी कैटलॉग का अल्फ़ाबेटिकल है, ठीक है। ये कई बार आप विजिट कभी किए होंगे लाइब्रेरी साइंस करते समय, तो आपको इस समय विजिट के तौर पे दिखाया गया होगा। विजिट नहीं किए होंगे तो आप लोग ज़रूर एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिएगा। एक्सपीरियंस का वैकेंसी मैं ज़रूर बता रहा हूँ आपके लिए। वैकेंसी जैसे कि जानकारी चाहिए आपको, तो ललिन एकेडमी के द्वारा इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको वैकेंसी भी बताता हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। फिलहाल 32 क्वेश्चन आज का क्या बोल रहा है। 32 क्वेश्चन कि सब्जेक्ट कैटलॉग बनाने के लिए कौन सा टूल्स का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा टूल्स का प्रयोग किया जाता है, तो लाइब्रेरी LCSS का प्रयोग किया जाता है। तो ज़रा इसका हम कई बार सवाल में बता चुके हैं जवाब कि ये कब बना है, ये बताइएगा कमेंट में आप। फिलहाल बहुत बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मार्क सबसे पहले आया कब है, याद रखिएगा। फुल फॉर्म से पहले याद रखिए कि 1960 ईस्वी में मार्क आया है। मार्क 1 पूछेगा आपसे कि मार्क 1 कब आया है, तो 1966 में आया है मार्क 1। मार्क 2 भी कई बार सवाल में आ चुका है, तो मार्क 2 बोलिएगा कि 1968 में आया है। 1968 में आया है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्क 21। मार्क 21 के बारे में कई बार सवाल में पूछा जा चुका है। तो मार्क 21 आपका बना है 1999 में बना है, 1999 में बना है। आप देख सकते हैं एक सवाल से मैं आपको 4 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, 4 से 5 सवाल मैं बता देता हूँ। फिलहाल इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, मशीन रीडेबल कैटलॉग। और यही सवाल आपका बिहार स्टेट, जैसे कि लाइब्रेरी का स्टेट होगा तो यही सब सवाल आएगा। मैं गारंटी करता हूँ 100% क्वेश्चन। हार्ड पढ़ के मत जाइएगा, पता चला कि यही सब सवाल आएगा और इस सब पे आप फोकस नहीं कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादातर टीचर इस पे गलती कर रहे हैं, नहीं ध्यान दिलवा रहे हैं, और आप लोग भी खुद गलती कर रहे हैं कि इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, मैं गारंटी कर रहा हूँ कि यही सब सवाल आया, क्योंकि बिहार सक्षमता का मेरे पास एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि बिहार सक्षमता में ऐसे ही सवाल आया था, ठीक है। फिलहाल अब आगे बढ़ेंगे। कोलन क्लासिफिकेशन किस टाइप का स्कीम है, तो आपको कोलन क्लासिफिकेशन, तो कोलन क्लासिफिकेशन सबसे पहले कब बना है, ये फैक्ट एनालिसिस है स्कीम है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि कब बना है, तो 1933 ईस्वी में बना है। डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और कोलन क्लासिफिकेशन कितने अभी तक प्रकाशन हो चुका है, कितना प्रकाशन हो चुका है, तो 7 बार प्रकाशन हो चुका है। तो 7वां प्रकाशन लास्ट एडिशन कब आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1987 में लास्ट एडिशन आया है। तो डॉक्टर रंगनाथन जी का डेट वो तो मर चुके थे। 7वां एडिशन कौन लाया था, तो डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा खुद बनाया गया था, शारदा रंगनाथन। तो उसी के अकॉर्डिंग ये 7वां एडिशन बनाया गया था, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिलहाल अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 35 क्वेश्चन आज का। 35 क्वेश्चन है शेयर लिस्ट किससे संबंधित है, शेयर लिस्ट किससे संबंधित है, तो शेयर लिस्ट आपका सब्जेक्ट हेडिंग से संबंधित है, सब्जेक्ट हेडिंग से संबंधित है। बी होगा इसका आंसर। चलिए आप लोग तो बता नहीं पाए होंगे, लेकिन मैं ही बता देता हूँ। इसका आंसर पूछ चुका है, LCSS का पूरा नाम पूछ रहा है। सॉरी, तबीयत थोड़ा डाउन है। क्या बोल रहा है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग बोला जाता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग बोला जाता है। अब चलते हैं आगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बुक नंबर देने की सबसे पद्धति, तो ये स्पेशल आपके लिए बनाया गया है बिहार सक्षमता को देखते हुए ललिन एकेडमी के द्वारा, तो ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोल रहा है, 37 क्वेश्चन, बुक नंबर देने की सबसे
प्रसिद्ध विधि कौन सी है? तो कटर टैबलेट का उपयोग किया जाता है, टैब का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीडीसी को किस प्रकार के क्लासिफिकेशन कहा जाता है? डीडीसी को आप बोल सकते हैं तो फैक्ट भी बोल सकते हैं, स्पेशल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर फिलहाल आपका बी दिया गया है, इनुमेरेटिव बोला गया है। ठीक है, बी होगा इसका आंसर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास नंबर देख सकते हैं, इसमें क्लास नंबर ज़्यादा ऐड कर दिया गया है क्योंकि सवाल डीडीसी से क्लास नंबर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास नंबर 600 डीडीसी किस पद्धति का करता है, प्रतिनिधित्व करता है? तो 600 जैसे कि हम आपको बता चुके थे, टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। फिलहाल जैसे कि फिर से याद रखिएगा, लिटरेचर कब आया है? तो 800 में आया है लिटरेचर। आर्ट्स आपको 700 में आया है। रिलीजन आपका 200 में आया है। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट था आपके लिए। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 600 पे तो आपको पता ही होगा। 40 क्वेश्चन आज का, 15 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आज का। तो आप बस मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल जिनका एग्ज़ाम अभी रेलवे का है, अभी रेलवे लाइब्रेरियन का भी एग्ज़ाम होने वाला है, 12 तारीख को ही होने वाला है। 10 से 12 तारीख के बीच में होने वाला है। जिनका ये एग्ज़ाम है तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि उनके लिए बहुत ही फ़ायदा रहेगा। 40 क्वेश्चन है। एनालिटिक्स एंट्री किस कैटलॉगिंग में पाई जाती है? तो ये इसका आंसर होगा डिक्शनरी कैटलॉग में पाई जाती है। रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। देख सकते हैं 41, आज 15 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है, 41 क्वेश्चन हो रहा है। यूनियन कैटलॉग का उद्देश्य क्या है? यूनियन कैटलॉग का उद्देश्य क्या है? तो यूनियन कैटलॉग का उद्देश्य है आपका अनेक पुस्तकालय में संयुक्त पुस्तक सूची करना, यूनियन कैटलॉग कहलाता है। ठीक है, रेलवे वाले के छात्र जो दे रहे हैं अभी एग्ज़ाम या राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम, फिलहाल देख सकते हैं, बहुत ही फ़ायदा रहेगा आपके लिए। फिलहाल 42 क्वेश्चन, वीडियो को लाइक करते हुए KWIC का पूरा नाम बताइएगा। तो इसका आंसर होगा केप वर्ल्ड इन कॉन्टेक्स्ट बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 43 क्वेश्चन, डीडीसी का 370 का अर्थ क्या है? 370, 300 सबसे पहले तो याद करिए 300 में क्या आता है? तो 300 में आपका आता है सोशल साइंस आता है। ठीक है, 300 में आपका सोशल साइंस आता है, तो उसी में एजुकेशन आपका 370 में दिया गया है। ठीक है, लिटरेचर कब आता है? तो 800 में आता है, मेरे साथ बोलते चलिए। टेक्नोलॉजी कब आता है? तो 600 में आता है। हिस्ट्री कब आता है? तो आपका 900 में आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फ़िलहाल अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लास नंबर 800 का क्लास नंबर डीडीसी किससे संबंधित है? ये लिटरेचर से संबंधित है, लिटरेचर से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। 44 क्वेश्चन हो चुका है, अब 45 क्वेश्चन आज का। एनालिटिकल सिंथेटिक्स स्कीम किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका कोलन क्लासिफिकेशन, सीसी को कहा जाता है, सीसी को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 46 क्वेश्चन आज का। 46 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैटलॉगिंग कार्ड, जैसे कि कार्ड का हम साइज हम आपको बता चुके थे 12.5 सेंटीमीटर, ये मीटर पूछा जा रहा है, और फिर 7.5 सेंटीमीटर होता है, परंतु इसमें इंच पूछा जा रहा है। तो इसमें इंच आपका 3x5 होता है, 3x5। ये कई बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये ज़्यादा सारा का सारा आपका आया हुआ है बिहार सक्षमता के एग्ज़ाम में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म किससे माना जाता है? तो एशिया 2 को माना जाता है। तो एशिया 2 कब आया है? तो आपको पता होना चाहिए 1978 में आया है। रिवाइज पूछेगा आपसे तो 1988 में बोल दीजिएगा, 10 साल बाद बोलिएगा। एशिया 1 कब आया है? तो 1967 में बोल दीजिएगा। ठीक है, देख सकते हैं एक सवाल से मैं 10 क्वेश्चन में बता देता हूं आपको। मैं बस चाहता हूं कि कैसा लग रहा है क्लास बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक करते चलिएगा। यूडीसी का पूरा आप फुल फॉर्म बताइएगा। यूडीसी का फुल फॉर्म सबसे पहले तो याद रखिएगा, यूडीसी कब बना है? तो 1905 ईस्वी में बना है। यूडीसी किसके द्वारा बनाया गया है? तो आपका आंसर होगा पॉट ऑटलेट और हेनरी लाफॉन्ट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है,
फॉन्ट आउटलेट और हैंडीला फॉन्ट के द्वारा बनाया गया है। और मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर होगा आपका ए होगा, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। रोज़ रात 8 बजे आपका ये क्लास ज़रूर मिलेगा। ठीक है, वीडियो को बहुत ही कम लाइक और शेयर हो रहा है, तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। 49 क्वेश्चन है आज का। चैन इंडेक्सिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? चैन इंडेक्सिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, चैन इंडेक्सिंग का प्रयोग क्लासिफिकेशन में किया जाता है। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, कैसा लगा पीडीएफ ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इसके लिए स्पेशल आपके लिए बनाया गया है। ISBN बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं ये आपके लिए स्पेशल बनाया गया है। पर डे यही आपको पढ़ाया जाएगा। ये क्लास कैसा लगा बताइएगा। फिर उसके बाद यूनिट 3 बनाया जाएगा, मैनेजमेंट। आपको पर यूनिट वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यूनिट वाइज क्लास रहेगा आपका। फिलहाल ISBN नंबर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है। जैसे कि हम आपको बताएं कि ISBN नंबर कितने डिजिट का होता है, तो आपका 10 डिजिट का होता है। ठीक है, और उसके बाद 2006 के पहले आपका 10 डिजिट का हुआ करता था, परंतु 1 जनवरी 2007 के बाद आपका ये 13 डिजिट का होने लगा है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि 10 डिजिट का पहले कब होता था, तो 2006 के पहले। कोई भी अभी आपके पास फ़िलहाल कोई भी बुक है तो उसका लास्ट पेज में देखिएगा, आपका अंडरलाइन करके दिया होगा अंक। ठीक है, और ये एक सवाल आप पूछेगा कि 13 डिजिट में कितने भागों में है, तो 5 भागों में विभक्त है। और 10 डिजिट में पूछेगा तो 4 भागों में विभक्त हुआ करता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ISBN नंबर सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो RRLF के द्वारा प्रदान किया जाता है। RRLF के द्वारा। RRLF कब बना है, तो 1972 में बना है, 1972 ईस्वी में। कहाँ इसका मुख्यालय है, तो कोलकाता में इसका मुख्यालय है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन बोला जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ISBN नंबर, और ये आपके लिए स्पेशल ये क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग का क्लास था, इंपॉर्टेंट था आपके लिए। फ़िलहाल इसके बाद यूनिट वाइज आपको पढ़ाया जाएगा पर डे, रोज़ रात 8 बजे जैसा रहेगा। आपको क्लास कैसा लगा, आज का क्लास PDF कैसा लगा, ललिन एकेडमी के द्वारा बनाया गया था। और ये PDF आपको मिल जाएगा ललिन एकेडमी टेलीग्राम पे। जल्द आप मेरे साथ जुड़े रहें। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।